राम राज की कहानी। दोस्तों ये जो कहानी है सो राम राज की कहानी है। तो दोस्त पूरे कहानी को सुनना है। इस कहानी से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा ये भी हम आप सभी को बताएंगे। तो दोस्तों राम राज का महीना चल रहा था। तो एक छोटे से गांव में रहने वाले रानो बहुत ही गरीब घर का था। तो दोस्तों रानो जो है सो बहुत ही गरीब घर का था और उसके पास नए कपड़ा और खरीदने के पैसे नहीं थे। रानो के पास नया कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं था। तो वह बहुत ही गरीब घर का था और एक छोटे से गांव में रहता था। और दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है, तो फिर उसके बाद एक उसने क्या सोचता है, जो कि कपड़ा खरीदने का जो पैसा उसके पास नहीं था तो वह रोज़ा रखता था और फिर अल्लाह से दुआ करता था कि सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाए। और ईद में आने वाली थी तो गांव के बच्चे खिलौना की बात कर रहे थे। तो उसके पास तो पैसा ही नहीं था, वो बहुत ही पुराना कपड़ा पहनता था तो उसके पास दोस्तों पैसा नहीं था। तो इसके लिए तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है तो ये भी हम आप सभी को बताएंगे। और हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर राशन कार्ड हो या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो या आधार कार्ड अपडेट करवाना हो, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाना हो या फिर एड्रेस चेंज करना हो तो इसके लिए संपर्क करना है, जो स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों और हाँ दोस्तों, और भी अधिक जानकारी हेतु संपर्क करना है जो हम आप सभी को अपने ही जाल में। दोस्तों जब मालिक फंस गया अपने ही जाल में, यह जो कहानी है सो हिंदी कहानी है और ज्ञान भरी कहानियाँ हैं। और ये जो कहानी हम आप सभी को सुना रहे हैं, जब मालिक ही फंस गया अपने ही जाल में, तो ये 200 शब्दों में है। तो दोस्तों पूरे वीडियो को देखिएगा। इस कहानी से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा ये भी हम आप सभी को बताएंगे। यानी कि ये जो कहानी है सो हमें क्या सिखा करके जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि एक गांव में मोहन नाम का बहुत ही चालाक व्यापारी रहता था। दोस्तों एक गांव में मोहन नाम का बहुत ही चालाक व्यापारी रहता था और वह लोगों को धोखा दे करके पैसा कमाता था। और फिर एक दिन उसे अपना दोस्तों एक दिन वह व्यापारी सोचता है जो कि क्यों ना गांव वालों को फंसाने के लिए एक नया जाल बिछाया जाए। तो दोस्तों उसने अपने ही खेत के पास में, दोस्तों वो जो व्यापारी है सो अपने ही खेत के पास में एक बोर्ड लगा दिया और जहाँ जादुई गड्ढा है, जो कि जो भी इसमें सिक्का डालेगा उसे 2 गुना पैसा मिलेगा। दोस्तों वह जो व्यापारी है सो एक दिन वह फिर अपने सभी गांव वालों को फंसाना चाहता है, यानी कि पैसा कमाना चाहता है। तो इसके लिए वह कहता है जो अपने ही खेत में एक बोर्ड लगा दिया और फिर जादुई गड्ढा है, जो भी इसमें सिक्का डालेगा उसे 2 गुना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों गांव के कुछ भले लोग उसकी बातों में आ गए और फिर सिक्का डालने लगे। लेकिन क्या होता है, गड्ढे में कुछ भी जादू नहीं था और फिर सारा पैसा सीधा मोहन के पास पहुंच गया था। और फिर उसे मोहन रोज हंसता और कहता, वाह लोग कितने आसान से फंस जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन गांव का समझदार लड़का राजू वहां पर आया और फिर उसने मोहन की चाल समझ ली। और फिर उसने मोहन से कहा जो कि अगर यह जादुई गड्ढा है तो आप अपना सोने का सिक्का डाल करके दिखाइए। तो दोस्त क्या होता है, मोहन लालच में आ गया और फिर उसने सोचा कि इससे लोग भरोसा
करेंगे और उसने अपना सोने का सिक्का गड्ढे में डाल दिया। लेकिन क्या होता है दोस्त, तो इसी के लिए हम आप सभी को बोले थे जो शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिएगा। हम आप सभी को ये भी बताएंगे जो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, यानी कि इस कहानी से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी हम आप सभी को बताएंगे। तो दोस्त चलिए अब हम आप सभी को बता दें जो कि क्या होता है। तो उसने सोचा जो इससे लोग भरोसा करेंगे और फिर उसने सोने का सिक्का गड्ढे में डाल दिया। लेकिन गड्ढा क्या हुआ, गड्ढा का ढक्कन अचानक से बंद हो गया और फिर मोहन का हाथ उसमें फंस गया और लोग इकट्ठा हो गए और सच्चाई समझ गए। फिर सब लोग हंसने लगे। दोस्तों ये जो कहानी है सो हमें क्या सिखा करके जाती है, यानी कि क्या ज्ञान हमको इस कहानी से मिलता है, ये भी हम आप सभी को इसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्त पूरे वीडियो को देखना है। तो क्या होता है, जो सभी लोग हंसने लगे और मोहन को बहुत ही शर्म आ गई। फिर दिन उसने समझ गया कि जो दूसरे के लिए जाल बिछाता है तो उसमें वह खुद ही फंस जाता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यही ज्ञान मिलता है जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है या फिर जो दूसरे को फंसाना चाहता है वो खुद ही उस गड्ढा में उस जाल में फंस जाता है। दोस्त ये जो कहानी है सो हमें सिखा करके जाती है जो कि जो दूसरे को धोखा देता है या फिर जो दूसरे को फंसाना चाहता है वो खुद ही उसी जाल में फंस जाता है। तो दोस्तों यह कहानी हमें सिखा करके जाती है जो कि दूसरों को धोखा देने वाला इंसान का खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं। जो दूसरों की धोखा देते हैं यानी कि जो दूसरे को धोखा देते हैं वो खुद ही इंसान फंस जाते हैं। तो इसके लिए उम्मीद रहे जो यह कहानी के माध्यम से जो किसी को धोखा नहीं दे और जो भी रहे, क्योंकि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढा में खुद ही स्वयं ही गांव में नानी का प्रयास, गांव में नानी का प्यार और शहर में दादी का प्यार, ये जो कहानी है सो हिंदी कहानी है। ये कहानी हम आप सभी को 200 शब्दों में सुना रहे हैं। तो दोस्तों और इस कहानी से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि क्या सीखने को मिलेगा, वो भी हम आप सभी को इसी वीडियो में जानकारियाँ देंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं जो कि ये कहानी है जो गांव में नानी का प्यार और शहर में दादी रोहन। दोस्तों ये जो कहानी है सो गांव में नानी का प्यार और शहर में दादी का प्यार। रोहन नाम का एक छोटा सा लड़का था और वह शहर में अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था और उसकी दादी उसे हर दिन स्कूल के लिए तैयार करती और स्वादिष्ट खाना बनाती और रात को प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती। दादी का प्यार बहुत ही सच्चा और मीठा था जो कि दोस्तों गर्मी की छुट्टियों में अपने मम्मी पापा गर्मी के छुट्टियों में रोहन अपने मम्मी और पापा के साथ गांव गया और फिर जहां उसकी नानी रहती थी और गांव का माहौल बहुत ही सुंदर थी और हरे भरे खेत और पेड़ और पौधे, ठंडी हवा। नानी रोहन को दोस्तों ये जो कहानी है सो हमें इस कहानी से क्या ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि क्या सीखने को मिलता है, वो भी हम आप सभी को इसी वीडियो में जानकारियाँ देंगे। तो दोस्त पूरे वीडियो को देखना है शुरू से लेकर के लास्ट तक। और हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जनधन खाता, ये सभी कुछ सर्विस अवेलेबल है। और दोस्तों
यहाँ हम आप सभी को अभी बताएंगे इस वीडियो में जो हमें इस कहानी से क्या ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि ये कहानी हमको क्या ज्ञान सिखा करके जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो कि गर्मी के छुट्टियों में रोहन अपने मम्मी पापा के साथ गांव गया और फिर जहां उसकी नानी रहती थी। तो दोस्तों फिर क्या होता है, जो गांव का माहौल बहुत ही सुंदर था और हरे भरे पेड़ और खेत हरे भरे खेत और पेड़ पौधे भी थे। और फिर सुबह का ताज़ा दूध और जो कि आम खिलाती और उसके साथ खेतों में घूमने के लिए ले जाती थी। और फिर रात को नानी उसे मज़ेदार कहानियाँ सुनाती और फिर प्यार से सुलाती थी। तो रोहन देखा जो गांव में नानी का प्यार अलग तरह का है। और फिर शहर में दादी का प्यार भी बहुत ही अच्छा था और फिर बहुत ही खास है। तो दोनों ही उसे बहुत ही चाहते थे। और फिर उसकी दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हो ऑफिशियल रंजन 64 के दोस्तों, होम्योपैथिक उपचार सभी बीमारियों का इलाज, नया रोग हो या फिर पुराना, होम्योपैथिक उपचार ही लगाना। और फिर होम्योपैथिक उपचार करने से सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। और हाँ दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे जो कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड बनवाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जनधन खाता और भी अधिक जानकारी, इंश्योरेंस, बाइक का, कार का, सभी कुछ सर्विस अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है सो 8210586644 ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है और फालतू के कॉल नहीं करें, जब काम हो तभी कॉल करें। तो अब चलते हैं कहानी की ओर और हम आप सभी को कहानी सुनाते हैं। चलिए दोस्तों, रोहन ने देखा कि गांव में नानी का प्यार अलग है और फिर अलग तरह से था और शहर में दादी का प्यार बहुत ही खास था और फिर दोनों ही उसे बहुत चाहते थे। और फिर उसकी खुशी के लिए हमेशा ही कुछ न कुछ करते। और फिर छुट्टियां खत्म होने पर रोहन शहर लौट आया और फिर उसने दादी को गले में लगा करके और कहा, जो दादी आप नानी दोनों हैं। दोस्तों रोहन अपने दादी को गले लगा लेता है और फिर गला लगा करके कहता है, जो दादी आप दादी और नानी दोनों ही हैं। तो फिर क्या होता है ये भी हम आप सभी को बताते हैं। तो दोस्त वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हम जो आप सभी को ये कहानी सुना रहे हैं, ये जो वीडियो बनाया गया है सो आपको कहानी सुनाने के लिए, ये ज्ञान भरी कहानियाँ आपको सुनाने के लिए, ज्ञान भरी कहानियाँ। और हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया गया है सो बता तो दिए। और होम्योपैथिक उपचार कैसे मिलेगा, सभी लोगों के मन में प्रश्न उठते होंगे या उठेंगे, जो होम्योपैथिक उपचार या डॉक्टर है या फिर वैसे ही देगा। तो नहीं दोस्तों, होम्योपैथिक उपचार जो दिया जाता है सो BHMS सर्टिफाइड डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जाता है। जो ये होम्योपैथिक जो दवा आप लोगों के लिए है, जो होम्योपैथिक उपचार जो है सो BHMS सर्टिफाइड डॉक्टरों द्वारा उपचार दिया जाता है। तो इसके लिए 8210586644 ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें, जो कि 8210586644। अब बात कर लेते हैं, फालतू के मैसेज नहीं करना दोस्तों, काम हो तभी कॉल करें। अब बात करते हैं जो हमें
छुट्टियां खत्म होने पर रोहन लौट करके घर आया और उसने गले लगा करके कहा, जो दादी नानी आप दोनों ही हैं, मेरा दुनिया आप ही हैं। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलता है? तो दोस्तों, दादी और नानी दोनों का प्यार बहुत ही अनमोल होता है। दादी और नानी दोनों का प्यार बहुत ही अनमोल होता है। और हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक उपचार तो हम तो आप सभी को बता दिए जो इस कहानी से क्या ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये भी हम आप सभी को बता दिए हैं। और हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक उपचार BHMS सर्टिफाइड डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जाता है। तो इसके लिए जो नंबर बताए हैं 8210586644 व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है। और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर राशन कार्ड या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, इंश्योरेंस पॉलिसी, सभी कुछ सर्विस अवेलेबल है। या आपको गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, बाइक का, कार का, सभी कुछ सर्विस अवेलेबल है। तो इसके लिए जो नंबर बताए हैं इस पर संपर्क करें और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कमाल के टॉपिक, नई जानकारियों के साथ। तो तब तक वीडियो को कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि हम आप सभी लोगों के लिए और भी बहुत कुछ है जो हम ला सकें अपने चैनल पे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या उद्यम रजिस्ट्रेशन या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या जनधन खाता, तो इसके लिए संपर्क करें जो नंबर बताए हैं। तो दोस्त फिर